आज की कहानी का नाम है माँ का प्यार। ये कहानी एक लड़की की है जो शहर में हॉस्पिटल में नर्स है। एक दिन एक घायल महिला को, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। उसका बहुत सारा खून बह चुका होता है। उसे तेज़ी से अंदर लेकर आते हैं और ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। वहाँ वह नर्स भी आती है। नर्स आकर जैसे ही मरीज़ को देखती है तो चौंक जाती है और उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। इतने में डॉक्टर कहते हैं, तुम इस तरह इलाज कैसे करोगे? जल्दी जल्दी काम करो, मरीज़ की जान खतरे में है। डॉक्टर ने मरीज़ का ऑपरेशन किया और टाँके लगा दिए। कुछ ही देर में मरीज़ का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। अब मरीज़ को 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया। नर्स से कहा, तुम आज कैसे काम कर रही हो? कितने साल हो गए हैं तुम्हें काम करते हुए, लेकिन आज तुम्हें क्या हुआ यहाँ? मरीज़ का ठीक से ख्याल रखो। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर जा सकती हो आज के लिए। वो कहने लगी, नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर तुम इस तरह से क्यों काँप रही थी? दरअसल वो मेरी माँ है जिन्हें आज लाया गया। डॉक्टर सुनकर हैरान हो गया। पर तुमने तो कभी अपनी माँ के बारे में बताया ही नहीं। वो कहने लगी, कभी मौका ही नहीं आया बताने का। फिर डॉक्टर वहाँ से चले गए। वह अपनी माँ को पलंग पर लेटा देखकर बहुत रो रही थी। उनका हाथ पकड़कर वहीं बैठ गई। सारी रात वहीं बैठी रही, कहीं नहीं गई। फिर सुबह हो गई। सुबह होने के बाद वह अन्य मरीजों को भी देखने के लिए गई। जब लौट कर आई तो देखा उसकी माँ को होश आ रहा था। वो जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाई। डॉक्टर ने चेक किया। उसकी माँ खतरे से बाहर थी और ठीक थी। डॉक्टर ने उसे कहा, अपनी माँ का ख्याल रखना। उसने हाँ में सर हिलाया और रूम के बाहर ही खड़ी रही। डॉक्टर ने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं जा रही हो? अब तो उन्हें होश भी आ गया है, जाओ मिल लो। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकती। आप किसी और नर्स को बोल दीजिए कि वो उनका ख्याल रखे। ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपनी माँ का ख्याल नहीं रखोगे जबकि वो बीमार है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर उसने डॉक्टर को अपनी पूरी कहानी सुनाई। जब वह छोटी थी, स्कूल में पढ़ा करती थी, तब उसकी माँ और पिताजी उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन वो पढ़ना चाहती थी। इसके लिए उसके पिताजी और माँ दोनों रिश्ता देखने लगे, क्योंकि उनके रिश्तेदार कहते थे, लड़की को और कितना पढ़ाओ, करना तो इसे शादी हुई हो, अभी शादी करा दो, क्यों इतना खर्चा करते हो? खर्चा करना ही है तो अपने बेटे पर करो। ये सारी बातें किया करते थे। उसके पिताजी माँ और उसका रिश्ता खोजने लगे। रिश्ते की बात हो गई, उसकी शादी तय हो गई। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपने माँ पापा को बहुत कहा, नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है। लेकिन उन्होंने एक बात भी उसकी नहीं सुनी। कई दिनों में उसकी शादी थी। सभी शादी की तैयारी करने लगे। इतने में एक दिन उसने अपना सारा सामान रखा और घर से शहर भाग आई। बस तभी से वो अपने घर नहीं गई और उसने देखा ही नहीं जाकर उसके माँ, पापा और भाई कैसे हैं। ये सब सुनकर डॉक्टर
और बहुत बुरा लगा। आज वो नर्स है तो सर पे चली गई क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई को चुना और वहाँ से आ गई। अगर वो अपनी माँ के पास जाएगी तो क्या पता वो उससे बात भी ना करे, क्योंकि वो उन्हें छोड़कर आ गई थी। उनकी कितनी बदनामी हुई होगी समाज में, वो उससे नाराज़ हो गई, इसलिए वो उनके सामने नहीं जा रही। फिर डॉक्टर ने कहा ठीक है तुम मत जाना। उन्होंने दूसरी नर्स को बुलाया। अच्छा, आज से इस पेशेंट का ख्याल तुम रखोगे। वो उनका दिन रात देखभाल करती, लेकिन उनकी बेटी उनसे बाहर से देखती रहती और उनसे मिलने नहीं जाती। एक दिन उसकी माँ ने उसे बाहर खड़ा देख लिया और नर्स से पूछा वो कौन है। उसने कहा मेरे साथ की नर्स है, साथ ही काम करती है। उसने कहा देखी सी लग रही है, इसे थोड़ा अंदर बुलाना। उसने आवाज़ लगाई, उसने अनसुना कर दिया। उसने बाहर आकर फिर से बुलाया और अंदर ले गई। उसकी माँ ने अपनी बेटी को देखा और देखते ही अपने पास बुलाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बेटी भी अपनी माँ के पास आई और रोई उन्हें देखकर रोने लगी। दोनों गले मिलकर बहुत रोई। उसने अपनी माँ से उस दिन के लिए बहुत माफ़ी मांगी। उसकी माँ ने कहा अच्छा ही हुआ बेटा कि तुम उस दिन चली आई, वरना आज तुम्हारी हालत भी हमारी जैसी ही होती। उसने कहा क्या हुआ माँ, तुम कैसी हो, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया। तब माँ ने कहा अरे बेटा, तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हारा भाई ही था घर में, घर की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। उसकी शादी करा दी थी तुम्हारे बाबा ने। उसकी जो पत्नी आई उसने पहले तो ख्याल रखा हमारा, लेकिन कुछ दिनों बाद वो ख्याल रखना बंद कर दिया। बेटे और बहू दोनों दिन रात झगड़ा करने लगे। एक दिन बेटा मुझे शहर लेकर आया, कहने लगा माँ तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, और मुझे एक रोड पर बिठा दिया और फिर दोबारा नहीं आया। तब से मैं यहीं रोड पर इधर उधर बैठी रहती हूँ और भीख मांग के अपना जीवन काट रही हूँ। ऐसे ही रोड क्रॉस करते हुए मेरा एक दिन एक्सीडेंट हो गया और आज मैं हॉस्पिटल में हूँ। ये सब सुनकर बेटी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और वह कहने लगी माँ आप अब मेरे पास रहोगे, आपको कुछ नहीं होगा। दोनों मिलकर खूब रोए, लेकिन अभी खुशी के आंसू थे। उन्हें अपनी बेटी मिल गई थी। बेटी हो या बेटा, किसी के भी लिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटियों को भी खूब पढ़ाना चाहिए, उनका भी साथ देना चाहिए। अकेले बेटे पर खर्च करते रहो, क्या पता जीवन में वो साथ भी दे या ना दे। दोनों को ही अच्छे से परवरिश देनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही आप ही के बच्चे हैं। जो आप उन्हें देंगे वही आपको उनसे मिलेगा। इतनी सी थी ये कहानी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।